फटाफट सीरीज जो है अपनी, फटाफट सीरीज में इसको रिपीट करेंगे। व्यक्तित्व का वर्गीकरण पहले हमने पढ़ा हिप्पोक्रेट्स को, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, क्रेसमर को। क्रेसमर कह दो, क्रेसमर कह दो, एक ही बात है। इन्होंने 1926 में शारीरिक गठन के आधार पर वर्गीकरण किया और उन्होंने 4 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार था पिकनिक श्रेणी, जिसे हमने क्या कहा था, स्थूलकाय बोला था, यानी गोलकार। ये ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बड़े प्रशंसित होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, है ना, सबसे खुश मिजाज होते हैं, कद के नाट्य होते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व का ये वर्गीकरण था। अब हम 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर पे इन्होंने बताया था एथलेटिक्स श्रेणी के, अर्थात इनका शरीर बड़ा सुडौल होता है, हष्टपुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं, परिस्थिति से सामना करने की क्षमता रखते हैं, खिलाड़ी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर सामाजिकता अधिक होती है, परंतु बुद्धि क्या होती है, कम होती है। फटाफट सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हमने कर ली है। नेक्स्ट, तीसरा जो वर्गीकरण बताया एस्थेनिक श्रेणी, बिल्कुल क्या होते हैं, लंबे होते हैं, थके हुए होते हैं, ऐसे याद रखें। ये शरीर से क्या होते हैं, बिल्कुल लंबे होते हैं, कद इनका लंबा होता है, बिल्कुल मुर्दे से ऐसे बिल्कुल दुबले पतले से होते हैं, और स्वभाव इनका क्या था, चिड़चिड़ापन होता है, कल्पनाशीलता में अधिक रहते हैं, इनमें सामाजिकता का अभाव होता है और बुद्धि अधिक पाई जाती है। उसके बाद की बात करें, डाइप्लास्टिक चौथा वर्गीकरण था, यानी ऊपर जो तीनों पढ़ के आए क्रेसमर के, उन तीनों का मिला जुला रूप होता है, यही सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद में हमने बात की थी सेल्डन की, सेल्डन का वर्गीकरण। सेल्डन ने 1940 में इनकी पुस्तक आई थी एटल्स ऑफ द मैन। इन्होंने भी शारीरिक गठन, यानी क्रेसमर का जो गठन आधार था वही लिया, परंतु इन्होंने एक चीज और जोड़ी, इन्होंने शारीरिक गठन व स्वभाव यानी गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया। इन्होंने 3 प्रकार से किया, और इन्होंने 0 से लेकर 7 के मध्य की संख्या के बीच में एक संतुलित वर्गीकरण का कोड दिया था। चलिए उसमें देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने नाम दिया था एंडोमोर्फी। ऐसे याद रखें, अंडा कैसा होता है, गोल होता है, यानी गोलाकार, पहले को नाम दिया गोलाकार, और ये किसके समान था, पिकनिक श्रेणी के समान। जो पिकनिक श्रेणी की विशेषता थी व्यक्ति की, वो इसकी है, हंसमुख होगा, नाट्य कद का होगा, खाने पीने का शौकीन होगा, सबके साथ हंसी मजाक करेगा। इसका जो कोड है वो 711 है। 7 से आप ये समझेंगे 7 होता है सबसे मोटा, यानी उनके 7 कोणे एक जैसे हैं, ऐसे याद रख लेंगे, तो 711। उसके बाद में इस स्वभाव को इन्होंने क्या कहा था, इस स्वभाव को इन्होंने कहा था बिस्ट्रोटोनिया। 2 नंबर पे हम बात करें मिसोमोर्फी। मिसोमोर्फी जो था क्रेसमर के एथलेटिक्स श्रेणी के समान था, और इसका कोड दिया था 1711। और इसको इन्होंने क्या कहा है, इस स्वभाव को इन्होंने क्या कहा है, तो ध्यान रखना, सेमेटोटोनिया इस स्वभाव को इन्होंने कहा था। और नेक्स्ट, तीसरा जो वर्गीकरण दिया था वो था एक्टोमोर्फी। क्या नाम था, एटोमोर्फी, यानी एक्ट क्या होते हैं, लंबे होते हैं, तो ऐसे शरीर का व्यक्ति क्या होगा, लंबा होगा। और क्रेसमर के कौन से के समान है, एस्थेनिक श्रेणी के समान है, दुबला पतला शरीर वाला, कद का लंबा होता है, ठीक है, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, कल्पनाशीलता में अधिक रहता है। तो इस स्वभाव को इन्होंने कहा क्या, सेरिब्रोटोनियो, और इनका कोड क्या था, 1177। और सबसे संतुलित अगर वर्गीकरण कोड माने तो वो है 444, ठीक है। ये बातें हमने पढ़ ली हैं, ये पूरा डिटेल से मैंने अच्छी तरह से कराया। फिर थोरनडाइक का वर्गीकरण आता है। थोरनडाइक कहते हैं कि व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि के आधार पर, उसके जो विचार आते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया, इन्होंने बताया था स्थूल विचारक, यानी ऐसे विचारक जिनके जो विचार होते हैं बड़े व्यापक होते हैं, बड़े दृष्टिकोण रखते हैं, ये यथार्थवादी होते हैं। उसके बाद में आते हैं छोटी सोच वाले, जिन्हें इन्होंने बोला सूक्ष्म विचारक। सूक्ष्म विचारक क्या होते हैं, इनकी सोच बड़ी छोटी होती है, नकारात्मकता को लिए होते हैं, और ये कल्पना में ज्यादा रहते हैं। और तीसरे हैं प्रत्यक्ष विचारक, जैसा देखते हैं वैसा ही बता देते हैं, ये भी यथार्थवादी होते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर बात करें तो ये प्रत्यक्ष विचारक को हम सबसे अच्छा मान सकते हैं, ये यथार्थवादी होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा युंग का वर्गीकरण, जो सर्वमान्य वर्गीकरण है, इसे युंग या जुंग भी कह सकते हैं। इनकी पुस्तक आई थी साइकोलॉजिकल टाइप्स, उसमें इन्होंने 2 ही प्रकार बताई हैं। कई विद्वान इसको 3 कहते हैं, गलत कहते हैं, आरपीसी में ये प्रश्न आया हुआ है, तो 2 ही प्रकार हैं, याद रखिएगा। इन्होंने पहला जो प्रकार बताया था वो बताया था, क्या बताया था, इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, वो ध्यान रखना, स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। ये देखो, ये लिखा है, इस श्रेणी के व्यक्ति कैसे होते हैं, आत्म केंद्रितता का गुण होता है, अकेलापन रहना पसंद करते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। तो इसकी और विशेषताएं भी बताई थी मैंने, कौन कौन सी है देखो। ये मितभाषी होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, सामाजिकता का अभाव होता है, मनोविनोद का और दोस्तों का भी अभाव होता है, हंसते खेलते कम है, लेखन कला इनकी उत्तम होती है, खाली बैठे क्या करते हैं, कुछ लिखते रहते हैं, निर्णय क्षमता बड़ी कमजोर होती है, आदर्शवादी होते हैं, आज्ञा पालन का व्यवहार करते हैं, चिंता से युक्त होते हैं, नेतृत्व कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि अकेले रहते हैं, समायोजन में कमी होगी। इनका एक ही ध्यान होता है, आध्यात्मिक व साहित्यिक के अंदर रुचि होती है, उसके अंदर लिखते रहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। ये क्या क्या बन सकते हैं, ये दार्शनिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, ठीक है, लेखक हो सकते हैं और विचारक हो सकते हैं। ये बातें अपन पढ़ के आए। फिर उसके बाद में देखो एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सबके साथ बातें करता है,
है ना। तो ये क्या होगा, देखो ये हमेशा सबसे मिलेगा, मिलनसार होता है, प्रसन्नचित्त होता है, खुश मिजाज होता है, वाचाल प्रवृत्ति होती है, अधिक बोलने वाला, आशावादी होता है, खाने पीने का शौकीन होता है। और क्या विशेषता है, वस्तुपरक दृष्टिकोण रखेगा, जैसा वातावरण है उसी के अनुसार अपने व्यवहार को ढाल लेगा, समायोजन उत्तम होता है, नेतृत्व का गुण होता है, फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होता है, सामाजिक व राजनीतिक क्रियाओं में ज्यादा भाग लेता है, लोक केंद्रित होता है जैसा लोग चाहते हैं, मनोविनोदी होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है, उत्तम भाषण होता है, मित्रता ज्यादा होती है, यथार्थवादी और निर्णय जो क्षमता होती है, पावर, वो बड़ी एक्टिव होती है। और निष्पादन की क्या संभावना है, ऐसा व्यक्ति नेता बन सकता है, व्यापारी होता है, शिक्षक होता है, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है। फिर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व जुंग के अलावा किस किसने दिए, तो ध्यान रखना आइजेनिक और गिलफोर्ड ने दिए। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है, तो गिलफोर्ड और आइजेनिक भी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व भी बताया था, किन विद्वानों ने बताया था, तो नाम था नेनमान व थारकोजर्की, ये विद्वान थे, इन्होंने उभयमुखी बताया कि दोनों का मिला जुला रूप भी होता है। तो जुंग जो थे, इन्होंने व्यक्तित्व वर्गीकरण में 4 मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को ध्यान में रखा है। पहली है संवेदना, दूसरी है चिंतन, तीसरी सूझ और चौथी भावना। तो ये थी आज की क्लास, फटाफट सीरीज के अंदर आपको रिपीट करवा दिया है। मिलेंगे नए जोश के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।